आप सभी को भारत विष्णु गौड़ का प्रणाम। मित्रों, हमारे इस चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि इस समय हम एक सीरीज चला रहे हैं, हमारी कुल देवी और हमारे कुल देवता। इस श्रृंखला में हम अभी तक कई वीडियो बना चुके हैं जिसमें कुल देवी और कुल देवताओं के विषय में जानकारी दी गई। साथ ही ब्राह्मण समाज के कई वर्ग जिसमें कि आदि गौड़ ब्राह्मण, सनाड्य ब्राह्मण, सारस्वत ब्राह्मणों के कुल देवी देवता और उनके वंश के विषय में बताया गया। आगे भी ये सीरीज चलती रहेगी। इसके बाद शाकद्वीपीय, औदिच्य और अन्य जितने भी प्रकार के ब्राह्मण हैं उन सभी के गोत्र और उनके कुल देवी और कुल देवताओं के विषय में हम इन अपने वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देते रहेंगे। आज का ये वीडियो बनाने का एक विशेष मकसद था, क्योंकि मैंने बहुत से मित्रों के कमेंट्स भी पढ़े, उनके जवाब भी दिए और लगातार मेरे पास इस विषय पर फ़ोन भी आते रहते हैं। लोग तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं, जिनमें से कुछ प्रश्नों ऐसे हैं कि जिनका हर एक को अलग अलग कमेंट्स में जवाब देना संभव नहीं है। तो इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया कि एक साथ ही सभी के प्रश्नों के उत्तर उनको मिल जाए। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि बहुत से ब्राह्मण समाज के लोगों के फ़ोन आते हैं कि हमारा गोत्र ये है, आप हमारे को हमारी कुल देवी बताइए। तो मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कभी भी आप गोत्र से अपनी कुल देवी का पता नहीं लगा पाएंगे। इसके लिए आपको अपने शासन, जिसे अल भी कहते हैं, उसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। अब प्रश्न ये है कि ये शासन या अल क्या है। शासन या अल उसे कहते हैं कि जहाँ से हमारे पूर्वज आज से 200, 300, 400, 500, 1000 वर्ष पहले जहाँ निवास करते थे, किसी भी कारण से उन्होंने उस स्थान का त्याग कर दिया और वो कहीं आकर और बस गई। तो हमारे दूरदर्शी पूर्वजों ने एक व्यवस्था की कि वो अपने मूल स्थान से भी जुड़े रहे। तो उन्होंने अपने गोत्र के आगे उस स्थान का, जहाँ के कभी वो मूल निवासी थे, शासन के रूप में उल्लेख प्रारंभ कर दिया। जैसे कि बहुत से गोत्रों में आप देखेंगे गौतम इंदौरिया, कौशिक इंदौरिया, भारद्वाज अलवरिया, रामगढ़िया, रामपुरिया, यानी कि उन स्थानों के नाम, हरितवाल, जहाँ के उनके पूर्वज कभी मूल निवासी थे, जहाँ वो रहते थे वहीं उनके कुल देवी और कुल देवता भी होते थे जो उनके कुल में पूज्य थे। बाद में वो कहीं और जाकर बस गए, लेकिन अपने मूल स्थान का स्मरण रखने के लिए उन्होंने गोत्र के आगे शासन लगाना शुरू कर दिया। यदि आपको अपना शासन पता है तब आपको अपनी कुल देवी या कुल देवता के विषय में बहुत ही आसानी से पता चल जाएगा कि आप मूल रूप से कहाँ के निवासी हैं, यानी कि वो देवी या देवता का स्थान वहाँ आज भी है और जहाँ आप रहते थे उन गाँवों के और आसपास के गाँवों के लोग उनको आज भी पूजते हैं। तो आप बड़ी आसानी से अपने कुल देवी देवता का हमारे वीडियो के माध्यम से पता लगा सकेंगे। अगर आप गोत्र के भरोसे ही कुल देवी देवता को ढूंढना चाहते हैं तब तो ये संभव कार्य होगा ही नहीं। एक दूसरी बात और, बहुत से ब्राह्मण भाइयों के फोन भी आते हैं, वो बताते हैं कि हमारा गोत्र ये है। मान लीजिए किसी का भारद्वाज गोत्र है। भारद्वाज गोत्र ब्राह्मणों में भी है, ये क्षत्रियों में भी है, ये शूद्रों में भी है। तो केवल गोत्र को याद रखने से आप ब्राह्मण नहीं कहला सकते। आपको इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि आप आदि गौड़ ब्राह्मण हैं, आप सारस्वत ब्राह्मण हैं, आप कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं, आप सनाड्य ब्राह्मण हैं, आप सरयू पाणीय ब्राह्मण हैं, आप शाकद्वीपीय मग ब्राह्मण हैं, या आप कौन से ब्राह्मण हैं, तभी आप ये कह सकते हैं कि मैं फला ब्राह्मण हूँ, गौड़ ब्राह्मण हूँ, आदि गौड़ ब्राह्मण हूँ, इस गोत्र का हूँ। लेकिन अगर आपको यही ज्ञान नहीं है कि आप कौन से ब्राह्मण हैं, तो आप गोत्र के सहारे ब्राह्मण कहलाने के हकदार नहीं रहेंगे, क्योंकि वही गोत्र आपको सभी वर्णों में, सभी जातियों में देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा आज एक बात मैं और कहना चाहूँगा, बहुत से मित्रों ने कमेंट्स किया कि केवल ब्राह्मणों का ही उल्लेख आप अपनी वीडियो में क्यों कर रहे हैं, दूसरी जातियों का क्यों नहीं। तो इसका भी बहुत सरल और स्पष्ट सा जवाब है कि मेरा जन्म भी ब्राह्मण के घर का ही है, अतः स्वाभाविक है कि मुझे ब्राह्मणों के विषय में ही जानकारी ज़्यादा रहेगी। इसके अलावा दूसरी जातियों से के प्रति
मेरे मन में कोई भेदभाव नहीं है और उन जातियों के कुल देवी और कुल देवताओं के विषय में भी मैं लगातार शोध कर रहा हूँ, खोजबीन कर रहा हूँ, जानकारी कर रहा हूँ। अब ब्राह्मण हो या कोई दूसरी जाति, किसी के भी कुल देवी देवता वंश के विषय में बताना एक बहुत ही जिम्मेदारी से भरा हुआ काम है और पूरी गंभीरता के साथ खोजबीन करके तन्मयता के साथ रात रात भर जाकर मैं अनुसंधान करता हूँ। तब पूरे विश्वास के साथ, पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी मेहनत के साथ वीडियो बनाकर आपके सामने पेश करता हूँ। इसलिए वीडियो बनाने में समय भी लगता है, लेकिन हमारी इच्छा है कि ब्राह्मणों के अलावा अन्य जातियों के विषय में भी हम प्रयास करेंगे और ज़रूर ऐसा कर पाएंगे आप लोगों की दुआओं से, आप लोगों के समर्थन से, सहयोग से, कि हम सभी के कुल देवी और देवता, विशेषतः उत्तर भारत के, क्योंकि उत्तर भारत का ही मुझे अधिक अनुभव है, तो मैं इनके विषय में सब प्रकार की सामग्री आपके सामने ला कर रखूँगा। इसके अलावा कुछ मित्र परवर के विषय में भी पता करते हैं। हालांकि परवर के विषय पर मेरा वीडियो है, ब्राह्मण गोत्र सूची पर मेरा वीडियो है, कुल देवी देवताओं के वीडियो मैं बना रहा हूँ। परवर के विषय में बता दूं कि परवर का सीधा साधा सा अर्थ है, शाब्दिक अर्थ है परवर का श्रेष्ठता। आप मान लीजिए गौतम गोत्र में है तो गौतम गोत्र में 3 परवर हुए हैं, ऐसे ही किसी गोत्र में 5 परवर हैं, किसी में 3 परवर है, किसी में 2 परवर है, किसी में 1 परवर है। श्रेष्ठता का मतलब ये मान लीजिए कि उस गोत्र के प्रवर्तक ऋषि जिन्होंने वो गोत्र चलाया, उसके बाद उस गोत्र में या उस वंश में होने वाले सर्वश्रेष्ठ विद्वान या तपस्वी या ख्याति प्राप्त मनुष्य, वो है उस गोत्र के प्रवर कहे जाते हैं। ना कि कोई दूसरे गोत्र का व्यक्ति उस गोत्र का प्रवर कहलाएगा। जैसे गौतम गोत्र में वशिष्ठ एक प्रवर है, तो ये वशिष्ठ ऋषि वो नहीं है जो भगवान राम के गुरु थे, ये वशिष्ठ नाम के गौतम गोत्रीय ब्राह्मण ही हुए हैं। तो सब जो भी प्रवर होते हैं वो अपने गोत्र के ही होते हैं, उनके नाम किसी ऋषि के समान मिलते जुलते जरूर हो सकते हैं। तो मित्रों, इस विषय में भी मैंने आपको स्पष्ट किया और मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि कुछ मित्र ऐसा भी कमेंट करते हैं कि कौन से ब्राह्मण श्रेष्ठ होते हैं। आदि गौड़ श्रेष्ठ होते हैं, कुछ लोग कहते हैं आदि गौड़ छोटे होते हैं, कोई सारस्वत को बड़ा मानते हैं, कोई कान्यकुब्ज को आदि गौड़ को बड़ा मानते हैं, कोई अपने आप को जो जिस वर्ग का है वो उसी वर्ग का अपने आप को बड़ा मानता है। तो मित्रों, मैं स्पष्ट कर दूं, कोई ब्राह्मण बड़ा या छोटा नहीं होता, कोई जाति बड़ी या छोटी नहीं होती, आचरण श्रेष्ठ होता है। जो ब्राह्मण के घर जन्म लिया है उसका आचरण श्रेष्ठ है, वो श्रेष्ठ ब्राह्मण है। जो किसी अन्य जाति में जन्म लिया है उसका आचरण श्रेष्ठ है, वो मनुष्य श्रेष्ठ है। तो केवल ब्राह्मण के घर जन्म लेने से या किसी खास वर्ग के ब्राह्मण के घर जन्म लेने से कोई श्रेष्ठ नहीं हो सकता, और केवल ब्राह्मण के घर जन्म लेने से कोई जाति से श्रेष्ठ नहीं हो सकता। मनुष्य अपने कर्मों से, अपने आचरण से श्रेष्ठ होता है। आशा है आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा और कुछ बातें इसमें स्पष्ट करना भी जरूरी थी। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी को